अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इको खान रिव्यूज़ में आप सबको खुश आमदीद। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल दावत के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि अज़द और मारिया की आखिरकार शादी हो जाती है। लेकिन ये बात बेबी बाजी और उसकी अम्मी से बर्दाश्त नहीं होती कि मारिया तो बहुत ही प्यारी लग रही है, अब तो अज़द उन्हें भूल ही जाएगा। वो कहती हैं कि बेबी तुम्हें ऐसी लड़की ढूंढने की क्या ज़रूरत थी, कोई बादसूरत लड़की देख लेती, चाहे अज़द उससे इतना प्यार तो ना करता, वो अभी तो अंबर को भूला ही नहीं है। तो वो कहते हैं कि अम्मी ये बात तो मुझे भी याद नहीं थी, आप मुझे याद दिला देती, मैं ऐसी लड़की से शादी ना करवाती भाई की, मैं बोल देती कि भाई ये लड़की अच्छी नहीं है। लेकिन अब तो ये मुमकिन नहीं है कि वो हमें देखे भी, लेकिन वो भी अपने प्लान से बाज नहीं आती। वो अम्मी को कहते हैं कि आप गिरने का बहाना करें तो मैं अज़द को रूम से बुलाऊंगी। वो ऐसा ही करती हैं और वो अज़द को रूम से लेके आती हैं। लेकिन वहाँ पे बेबी बाजी नहीं रुकती, वो कहती हैं कि भाई मुझे घर जाना है, आप मारिया को बिठा दें या आप खुद अम्मी के साथ बैठ जाएं। तो वो कहते हैं कि मारिया रूम में रेस्ट करेगी, मैं ही अम्मी के साथ बैठ जाता हूँ। ये बात सुन के मारिया परेशान हो जाती है कि आज तो उनकी शादी हुई है और आज ही के दिन उनके घर में मसाइल शुरू हो गए हैं। इसी तरह जब सब घर वाले उसे मिलने के लिए जाते हैं मारिया से, तो मारिया यही कहती है रीबा से कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी वजह से इनके घर का शीशा भी टूट गया, दूध पिलाई की रस्म भी हमारी अच्छे से नहीं हुई और इनकी अम्मी का पाँव भी स्लिप हो गया था और उनका पाँव मुड़ गया और उन्हें मोच आ गई। मुझे तो सब अब शगुनी कह रहे हैं, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहती थी। ये सब तो कुदरत का खेल है और अल्लाह ताला जो चाहते हैं वही होता है, लेकिन ये लोग मुझे बहुत गलत समझ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर जाके आंटी से बात करूँगी। लेकिन अरीबा तो खुश होती है दिल ही दिल में कि अब इन लोगों ने मारे की हकीकत भी अज़द को नहीं बताई कि वो पहले से ही निकाह कर चुकी थी, लेकिन अब उसका रिश्ता टूट गया था। लेकिन मारिया बहुत परेशान होती है कि अब क्या होगा, और वो ये हकीकत अज़द को भी नहीं बता सकती क्योंकि बेबी बाजी ने मना किया है कि इस घर के फ़ैसले जो भी करती हैं वो और उसकी अम्मी करती हैं। इसी तरह से जब अरीबा घर जाती है तो वो अपनी अम्मी को बताती है खाला अम्मी रुखसती से वापसी पर उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी, रास्ते में फिर दूध का तल गिर गया था, मारिया की सास वाशरूम में स्लिप हो गई थी, उनका पाँव मुड़ गया। सब घर वाले उसे बुरा भला कह रहे हैं कि इसके कदम अच्छे नहीं है, इसकी वजह से हमारे घर में नुकसान हो रहे हैं। तो वो कहते हैं कि नहीं, इसमें मेरी बेटी का क्या कसूर है, ये तो कुदरत का खेल है, जो होना था वो हो गया। लेकिन घर वाले ये समझने को तैयार नहीं होते कि ये सब इसमें मारिया का कोई कसूर नहीं है। इसी तरह मारिया का सेट देख के ये बात बेबी बाजी से बर्दाश्त नहीं होती। वो पूछती है कि ये किसने दिया, तो वो कहते हैं कि ये अज़द ने दिया मुँह दिखाई के लिए। वो कहते हैं कि तुम तो बच्ची हो, इसकी हिफाजत नहीं कर पाओगे, मैं इसे अपने पास रख देती हूँ। अगले ही दिन जब वो जेवर अज़द बेबी बाजी के पास देखता है तो वो कहता है कि बेबी ये तुमने क्या किया है, तुमने क्यों रखे हैं। तो वो कहते हैं कि मैंने अपनी हिफाजत के लिए रख लिए हैं, तुम्हारी बीवी अभी बच्ची है, उसे इस बारे में समझ नहीं है। लेकिन वो उससे वापस ले लेता है और वो वापस अपनी बीवी के पास ले जाता है और कहता है कि ये तुम्हें बेबी बाजी को देने की क्या ज़रूरत थी, अगर तुम्हें यह सेट पसंद नहीं आया था तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हें कोई और ला के दे देता, लेकिन तुमने उसे क्यों दिया। लेकिन वो खामोश हो जाती है। वो चाहती है कि इन बहन भाइयों में झगड़ा ना हो, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत परेशान होती है। वो कैसे अपनी सच्चाई अब अज़द को बताए, क्योंकि वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है और उसने ये भी वादा किया है कि वो ऐसा ऐसा अंबर को भूल जाएगा। जब उसने अपने दिल की सारी सच्चाई से बता दी है तो ये चाहती है कि ये भी बता दे खुल के सारी हकीकत कि इसकी लाइफ में क्या हुआ था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो करे तो करे क्या। इसी तरह से जब अगले दिन सब लोग वलीमे पे जाते हैं तो वहाँ पे अरीबा कहते हैं कि हम लड़की वाले हैं, यहाँ तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं है, यहाँ के लोग कैसे हैं पता नहीं, हमें कोने में बिठा के चले गए और किसी ने हमसे पूछा तक भी नहीं। तो उसके में कहते हैं कि बेटा ऐसी बात नहीं है, वो लोग काम में बिज़ी हैं और हमारी खैरियत भी पूछ के चले गए हैं और अब वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे बेबी बाजी से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो कहती है अज़द को कि घर से अम्मी की कॉल आ रही है और वो कहती हैं कि उनकी तबीयत बहुत ख़राब है और वो अज़द की एज आ रही हैं। तो कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी घर जाता हूँ। वहाँ पे अरीबा से ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि अब ये इससे प्यार क्यों करने लगा है। लेकिन मारिया वहाँ पे खामोशी से बैठी रहती है कि आप जाएं, आपकी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मारिया खामोशी से बेचारी बैठी रहती है। वहाँ पे उसकी अम्मी भी जाती हैं और अरीबा उसे मिलने, तो वो कहते हैं कि अम्मी मैं बहुत खुश हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी परेशानी की वजह अम्मी को भी नहीं बताती कि अम्मी परेशान ना हो जाएं। उन्होंने कितने मान और फ़ख्र से मेरी शादी की, अब मैं उन्हें हर्ट नहीं करना चाहती। इसी तरह अरीबा जब घर आती है तो वो अपनी अम्मी को बताती है कि अम्मी आपकी बहन ये नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड रेहान के साथ करूं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मेरा बच्चा हो गया तो नूर को मैं प्यार नहीं दे पाऊंगी।
تو وہ کہتے ہیں کہ تم میری بہن تمہارے ساتھ ایسا کر کیسے سکتی ہیں، ہم نے کوئی خیرات نہیں کی ہے اور نہ ہی تم کوئی لاوارث ہو، ہم نے یہ صرف رشتہ کیا اور صرف بڑوں کے کہنے پہ کیا ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اب اپنی بہن سے بات ضرور کروں گی۔ تو ناظرین یہ سب دیکھیں گے آپ آنے والے ایپیسوڈ میں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں تاکہ مزید اچھی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔